तो हाँ भी भाइयों, कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया हो गए। तो भाई वेलकम टू एक नई वीडियो अपने चैनल पे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी नई गाड़ी खरीदते हो, उस पर डिस्काउंट ले सकते हो, बार्गेन कर सकते हो अपने डीलर के साथ, और कैसे एक बेस्ट डील ले सकते हो अगर आप नई गाड़ी लेने के लिए निकले हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि मैंने अपनी ऑल्टो ये वाली जो मैं चला रहा हूँ अभी वो कितने की ली थी। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की, हाउ टू गेट अ बेस्ट डील ऑन योर कार। कैसे आप बहुत डिस्काउंट ले सकते हैं अपनी डीलरशिप से एंड उससे आपको भी फ़ायदा होएगा। और ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी ये ऑल्टो कितने की ली थी। मतलब ये मैंने 1 साल पहले ली थी और इस पर मुझे अप्रॉक्सीमेटली मिला था 50,000 रुपये का डिस्काउंट। हाँ भाई, मतलब 50,000 रुपये का डिस्काउंट एक नॉर्मल गाड़ी पे बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये तो सिर्फ एक छोटी सी गाड़ी थी 4 लाख की, उस पर मुझे मिला था 50,000 का डिस्काउंट। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे मिल सकता है। तो यार कोई भी गाड़ी लेने से पहले ना सबसे पहली चीज़ है कि आप मतलब पेशेंस रखें, बहुत जल्दबाजी में गाड़ी लेने का डिसीजन ना लें, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। पेशेंस से ये मतलब है कि अपनी गाड़ी जब आपने पसंद कर लिया कि हाँ भाई मेरे को ये वाली गाड़ी, ये वाला वेरिएंट लेना है, तो भाई अपनी डीलरशिप देखो कहाँ से आपने गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है। सबसे कोटेशंस लो कि हाँ भाई कौन सी गाड़ी आपको कहाँ पे कितने की मिल रही है, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी। तो यार आपको ना पहले समझना पड़ेगा कि गाड़ी लेते हुए आपको क्या क्या चीज़ें डीलर से लेनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जो आपको चीज़ लेनी ज़रूरी होती है ना, एक सबसे पहले तो गाड़ी है, तो आप उसका कंसिडर करिए एक्स शोरूम प्राइस, ना कि ऑन रोड प्राइस। तो एक्स शोरूम प्राइस मतलब आपको उसका तो डीलर को पे आउट करना ही है, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्स शोरूम प्राइस के फिर बाद आता है इंश्योरेंस। तो भाई कुछ डीलर्स आपको बोलेंगे कि नहीं आपको इंश्योरेंस डीलरशिप से लेनी कंपलसरी है। तो भाई मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी इंश्योरेंस डीलरशिप से लेनी कंपलसरी नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू कि आपको कहाँ से अपनी इंश्योरेंस लेनी है, ठीक है। डीलरशिप आपको बहुत मर्जी जो मर्ज़ी बोल दें। हाँ, अगर वो आपको लग रहा है कि बेस्ट डील है, डीलर आपको ठीक रेट पे दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अपना कमीशन ज़्यादा नहीं रख रहा है, मतलब हर केस में कमीशन तो वो रखेंगे ही, बट अगर आपको लगता है कि वो कमीशन ज़्यादा नहीं रख रहा है तो आप डीलरशिप से इंश्योरेंस ले सकते हैं अगर आपका मन हो तो। और उसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर डीलर आपको इंश्योरेंस सस्ती दे रहा है तो आप उसका पूरा ब्रेकआउट चेक करेंगे क्या क्या आपको मिल रहा है उस इंश्योरेंस के अंदर। मतलब ऐसा ना हो भाई आपकी इंश्योरेंस आपको कोई नॉर्मल से चिपका दे और आपको लगे कि ये सस्ती मिल रही है। तो भाई ज़ीरो डेप अपना चेक करो, कार की कवर है उसमें कि नहीं वो चेक करो, इंजन प्रोटेक्शन कवर है, मतलब कुछ बेसिक सी थोड़ी सी टर्म्स होती हैं, ये ज़रूर चेक करो कि आपकी इंश्योरेंस में है कि नहीं। ये बहुत मैंडेटरी होती हैं, आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देंगी। और बहुत सारी मतलब ऑनलाइन वेबसाइट भी होती है, वहाँ से भी अपनी मतलब नई गाड़ी की इंश्योरेंस के प्राइस चेक कर सकते हैं। पॉलिसी बाज़ार है, एको है, और बहुत सारी यार बहुत सारी। आप अगर उस पर लिखोगे बाय न्यू कार इंश्योरेंस गूगल पे आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। वहाँ से आप कंपेयर करो इंश्योरेंस कहीं भी लेने से पहले, और जिसमें आपको सबसे कम रेट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हो वो वाली आप कंसिडर करो इंश्योरेंस। और मतलब सीधा डीलर के कहने पे मत जाओ। एंड ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, डीलर के पास इंश्योरेंस लेना कंपलसरी नहीं है भाई, आप कहीं से भी इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है। ये तो होगी इंश्योरेंस की बात। उसके बाद भाई आती है मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जनता ना भाई अपनी नई गाड़ी कराती है फाइनेंस, ठीक है। किसी के पास इतना वो पैसा नहीं होता कि भाई सीधा जाके कैश पे गाड़ी उठा लो या पूरी प्री पेमेंट करके गाड़ी ले लो। तो बहुत सी जनता लोन कराती है और डीलर आपको बोलते हैं हाँ सर हम करा देंगे, फाइनेंस करा देंगे, सारे बैंक्स के साथ टाई अप है। तो भाई उसमें भी बहुत बड़ा झोल होता है, ठीक है। तो वो भी अपना पहले चेक करो कि डीलर आपको जो ROI प्रोवाइड कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लोन के ऊपर, वो क्या है। और जब आप जनरली जाके उसको चेक करवाओगे ना किसी बैंक के साथ, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हायर एंड पे निकलता है, क्योंकि भाई देखो डीलर को ना हर लोन कराने का कमीशन मिलता है, ठीक है। और बैंक वाले वो कमीशन अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो जाता है आपकी पॉकेट में से। तो इसलिए बेटर है आप बाहर से जाइए, कोटेशन मांगिए डीलर से एंड अपना लोन का वो करिए, बैंक से डायरेक्टली पता करिए कि भाई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और लोन में भी भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, एक फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप सपोज करो आपने 2 लाख का लोन लिया है और आप कह रहे हो कि भाई 1 साल बाद में जितना भी मेरा पेमेंट अमाउंट बचा हुआ है तो मैं वो देके ख़त्म कर दूंगा, तो कुछ बैंक्स होते हैं उस पर पेनल्टी लगाते हैं फोरक्लोजर चार्जेस पे, तो वो आप ध्यान दीजिए। मतलब कई सरकारी बैंक्स का तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नल ही होता है, उस पर आपको कोई फोरक्लोजर चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है भाई आपका प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं भाई आपका लोन जो अप्रूव करने के चार्जेस बोल लो या फाइल चार्जेस बोल लो या जो मर्जी कह लो उसको भाई ये अपना प्रोसेसिंग चार्जेस बोल देते हैं। तो भाई प्राइवेट बैंक्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने अपनी जब ऑल्टो ली थी तो मैंने बहुत सारे बैंक्स का पता करा था। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक का मैंने पता करा था उस टाइम, तो एक्सिस बैंक के प्रोसेसिंग चार्जेस थे भाई 6,000 रुपये, ठीक है, सिर्फ 2 लाख के लोन के। एंड वही मैंने जब एक सरकारी बैंक से कराया BOB से, तो भाई उसके फाइल चार्जेस थे 2,000 रुपये। तो भाई देख रहे हो कितना डिफरेंस है। मतलब उसमें में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आप अगर अमाउंट से कंपेयर करोगे भाई 2 लाख की चीज़ के लिए आप इतने सिर्फ एक चार्जेस ही ले रहे हो, तो भाई एक बहुत बड़ी अमाउंट आती है। और ऐसे करके ही भाई बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसे ही आप पैसे बचा पाओगे। तो फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना, प्रोसेसिंग चार्जेस का ध्यान रखना। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप ट्राई करना कि भाई किसी सरकारी बैंक से ही लोन कराओ, क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, उनके फाइल चार्जेस भी कम होते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केस में उनके जो फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं वो होते ही नहीं हैं। आप कभी भी पूरी पेमेंट अपनी करके अपना लोन बंद करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भाई ये सबसे 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद भाई कई डीलर आपको बोलते हैं कि हाँ भाई आपको अपनी गाड़ी पे देना है लॉजिस्टिक चार्जेस, ठीक है, वो देना कुछ कंपलसरी नहीं होता। उसको अगर आप कोई डीलर आपको ज़रूरी कंप्लाई करता है, उसका बस एक सीधा सा सोल्यूशन है, आप कोटेशन लो जिसमें उसने लॉजिस्टिक चार्जेस लिखा हुआ है और सीधा कंपनी को मेल डाल दो। भाई 1 दिन के अंदर अंदर आपके लॉजिस्टिक चार्जेस अपने आप हट जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ वो नहीं होते, वो बस ट्राई करते हैं कस्टमर को जितना पागल बना सकते हो बना लो और जितने पैसे निकलवा सकते हो निकलवा लो, ठीक है। तो लॉजिस्टिक चार्जेस देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। वो कहते हैं जी हमारी लाने की कॉस्ट है, वेयर हाउस से पेट्रोल डलवाने की कॉस्ट है, ये है वो है, बट वो देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। एक लास्ट चीज़ बचती है आपकी एक्सेसरीज़, जिस पे डीलर को एक मोटा मार्जिन होता है। वो एक मतलब बेसिक एक्सेसरी किट के नाम पे आपको ये मैट स्लैब चिपका देते हैं, जिसका वो मतलब 5-6 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो भाई मैं एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने अपनी ऑल्टो ली थी तो मैंने कंपनी से इस पे मतलब 1 रुपये की एक्सेसरी भी नहीं डलवाई थी। मैंने सारा कुछ इसमें बाहर से डलवाया, सारा कुछ। अगर हाँ भाई आप अपनी कंपनी में इसमें गाड़ी में कुछ इलेक्ट्रॉनिक काम करवाते हो, मतलब जो आपको पता है कि बाहर से अगर आपके पास नहीं है कोई ट्रस्टेड बंदा जो आपको लगता है वायरिंग ख़राब कर देगा, तो आप एजेंसी से जा सकते हो करवाने के लिए। बट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं है, जैसे भाई आपके मैट हो गए, मड फ्लैप हो गए, या आपके भाई सीट कवर हो गए, जिसमें आपको पता है कि भाई हाँ कोई भी डाल देगा इसमें गाड़ी में, तो भाई वो आप जाके डलवाओ अपना बाहर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका एक पूरा एकदम सेफ़ है, कोई उसमें वो नहीं आता, तो वो करके करवाइए। पर ये मैं बता रहा हूँ एक्सेसरीज़ के नाम पे भाई म्यूज़िक सिस्टम डबल रेट का होता है। अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो म्यूज़िक सिस्टम नहीं होता है। बाकी भाई उसके बाद ना एक चीज़ आता है, एक कंपोनेंट आपका होता है रोड साइड असिस्टेंस, ठीक है। तो वो एक बार आप चेक करो आपका जो रोड साइड असिस्टेंस का कंपोनेंट है वो आपके इंश्योरेंस के अंदर है कि नहीं है। अगर तो आपके इंश्योरेंस के अंदर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसको लो अलग से डीलर से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तक ज़रूरी होता है वो लेना। कहीं कल को आपके भगवान अगर गाड़ी के बीच रास्ते ख़राब हो जाए तो आप फ़ोन करके बुला सकते हो एजेंसी वाले को, उनकी टोइंग वैन आके आपकी गाड़ी को देख लेते, कोई मेजर फॉल्ट होता है तो टो करके एजेंसी तक ले जाती है। तो रोड साइड असिस्टेंस ज़रूरी होता है। तो एक बार आपको चेक करना उसमें भी, क्योंकि क्या होता है कई बार वो इंश्योरेंस में पहले से ही एडेड होता है और आप डीलर से अलग से ख़रीद लेते हैं, तो भाई 2 बार लेके क्या करोगे, है ना। तो और वो कंपोनेंट भी कम से कम ना करते भी भाई 3,000 3,500 का होता है, तो भाई उसमें भी पैसे बचा सकते हो। अगर उसके भी प्राइस आप कंपेयर करो, आपके इंश्योरेंस में सस्ता है या डीलर आपको सस्ता दे रहा है, जहाँ से आपको बेस्ट डील मिल रही है वहाँ से भाई अपना RSA ले लो, क्योंकि वो काम की चीज़ होती है, वो मैं रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद भाई होती है एक इनका मार्जिन होता है डीलर का, जिसमें वो होता है आपकी भाई एक्सटेंडेड वारंटी। तो अगर तो आप नई गाड़ी ले रहे हो तो भाई उसमें आपको बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंडेड वारंटी की, अनलेस अनटिल आपकी बहुत रफ एंड टफ ड्राइव होती है, ठीक है।
तो इसमें भी आपको क्या होता है, जो एक्सटेंडेड वारंटी होती है ना भाई, उसमें ना डीलर के टारगेट्स होते हैं, ठीक है, कि आपको इतनी एक्सटेंडेड वारंटी बेचनी है। तो अगर आप डीलर से एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हो ना, तो आप उससे अलग से डिस्काउंट मांग सकते हो कि मैं एक्सटेंडेड वारंटी ले रहा हूँ तो मुझे मेरी कार के इंश्योरेंस पे या एक शोरूम प्राइस पे अलग से डिस्काउंट दे। तो भाई ये सब चीज़ें करके एक आपको बात बताता हूँ, तो जो मेरी गाड़ी थी वो मैं आपको बताता हूँ मैंने कितने की ली थी। भाई मैंने अपनी गाड़ी ये पिछले साल 2021 में ऐसे ही डिस्काउंट करवा के ली थी 390 की ऑन रोड, इंक्लूडिंग आपकी इंश्योरेंस एंड इंक्लूडिंग आपका रोड टैक्स, जो मतलब जिसको बोलते हैं आपकी आरसी। तो ये दोनों चीज़ें मिला के ये गाड़ी मुझे 390 की ऑन रोड पड़ी थी। और उस टाइम शायद इसका एक शोरूम प्राइस ही कुछ 4 लाख कुछ होता। तो मतलब आप देख रहे हो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50,000 का डिस्काउंट मैंने ले लिया था अपनी इस गाड़ी पे। एंड एक शोरूम प्राइस से सस्ती मुझे ऑन रोड पड़ी थी। मेरे पास, मैं चेक करूँगा, शायद मेरे पास इसका बिल भी पड़ा होगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे आसपास कहीं, अगर मेरे को इसका बिल मिल गया तो मोस्ट प्रॉब्ली पड़ा होगा, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट मैंने संभाल के रखे हुए हैं। तो भाई ऐसे ही अगर आपके अंदर है इतनी हिम्मत है इतनी बार्गेन कराने की, तो भाई आप अपने आप को एक मोटा प्रॉफिट करवा सकते हो नई गाड़ी लेते टाइम। और ये सिर्फ रनिंग मॉडल्स पे होता है। जैसे आजकल जो पॉपुलर मॉडल्स हैं वो तो आपके भाई बुकिंग पे ही आते हैं, ये उन मॉडल्स पे होता है जिसका डीलरशिप पे ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। एंड ये कब पॉसिबल है ये इतने सारे काम करने, जो आप अपनी गाड़ी जब खरीदते हो, द बेस्ट टाइम टू बाय अ कार, जो बेस्ट टाइम होता है ना गाड़ी खरीदने का, वो होता है आपका भाई ईयर एंड। भाई दिसंबर से लेके फरवरी तक भाई ये आपका गोल्डन पीरियड होता है। आप डीलर के पास जाइए, देखिए उसके पास कौन सा स्टॉक खड़ा है, अगर उस स्टॉक में से आपको कोई गाड़ी पसंद आ जाती है तो बस फिर भाई मज़े हैं, उससे ऊपर कोई बात नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मैंने भी ऐसे ही करा था भाई। मेरी ऑल्टो जो थी ये 15 दिसंबर 2020 की मैन्युफैक्चरिंग थी इसकी, और मैंने इसको ख़रीदा था 30 जनवरी 2021 को। मतलब 1 महीने पुरानी मैन्युफैक्चर्ड थी, और मेरे को इतना डिस्काउंट इसलिए मिला था क्योंकि बस इसका ईयर मतलब पेपर्स में पुराना चढ़ा हुआ था, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मॉडल सेम आ रहा था, सारे फीचर स्पेसिफिकेशन सेम थे, तो इससे मतलब कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क तो नहीं पड़ा। हाँ लेकिन भाई जो प्राइस थी ना उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया, उसमें बहुत पैसे बच गए अपने। तो भाई इसलिए ध्यान रखना कि अगर आप, जैसे अभी अगस्त चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो और अगर आप रुक सकते हो और आप देख रहे हो कि आपका जो मॉडल आपने लेना है वो रनिंग मॉडल है और आप रुक सकते हो, तो भाई द बेस्ट टाइम टू बाय अ कार इज़ बिटवीन दिसंबर टू फरवरी। आप डीलर को, क्योंकि जल्दी होती है भाई अपना स्टॉक निकालने की, उसका जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो जितना आप उससे बार्गेन कर सकते हो उतना आपको डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे मैंने बता ही दिया भाई, 4 लाख की गाड़ी पे 50,000 का डिस्काउंट मिल गया। मैं अपनी मैथ लगा लो, 12.5% डिस्काउंट होता है गाड़ी पे, वो भी ऑन रोड प्राइस पे। तो भाई इससे ऊपर अब क्या ही चाहिए बंदे को, कस्टमर को, और क्या ही लोगे उसमें। जितना आपने डिस्काउंट लिया भाई उतने की अब गाड़ी पे बाहर से एक्सेसरी डलवा दो। भाई मैंने इसमें जितना डिस्काउंट लिया मैंने उसमें उतनी अच्छे सीट कवर डलवा लिए भाई, अलॉय डलवा लिए, वूफर लगवा लिया गाड़ी में। तो भाई ये चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा इन चीज़ों का ध्यान रखो, और इतनी बढ़िया डील आपको उससे मिल सकती है। कभी भी एक डीलरशिप पे सीधा जाके गाड़ी बुक मत करवाओ यार, हर डीलर पे जाओ, उनसे कोटेशन लो, उनसे प्रॉपर प्राइस ब्रेकअप मांगो हर चीज़ का, कि भाई अगर वो सीधा आपको बोलते हैं ना कि हाँ भाई इतने की आपकी आरसी बनेगी, उससे ब्रेकअप लो कि आरसी में भी क्या कॉस्ट है, आपने क्या क्या चार्जेस लगाए हैं, फाइल चार्जेस क्या लगाए हैं आरसी के अंदर, कौन से चार्जेस लगाए हैं, पार्किंग एमसी चार्जेस क्या लगाए हैं, वो सारा कुछ जाके पूछो। फिर डिफरेंट डीलर्स के पास जाओ। अगर आपने मारुति गाड़ी लेनी है, मारुति के भी सारे जितने भी आपके एरिया में नियर बाय डीलर्स हैं उनको एक बार देखो कौन कितना आपको डिस्काउंट दे रहा है, क्या क्या आपको फीचर दे रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स दे रहा है। उसके बाद कंपेयर करो। गाड़ी देखा होगे ना जाके, आपको डीलर्स के कॉल आने शुरू हो जाएंगे, एंड उसके ऊपर फिर आपके स्किल्स हैं, उसके बाद फिर आपके स्किल्स हैं कि आप कितनी बार्गेनिंग करा सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा भाई गाड़ी लेनी है ना, थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छे से डीलरशिप के पास जाओ, देखो भाई कौन बंदा क्या क्या आपको दे रहा है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एंड उसके बाद जाके ही भाई गाड़ी लो। एंड उसके बाद भाई अगर आपको गाड़ी, अगर आप पुराने मॉडल की भी ले रहे हो ना, तो मेक श्योर आप उसकी PDI कर लो, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन भाई अच्छे से कर लो, मतलब चेक कर लो गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है, टेस्ट ड्राइव कार तो नहीं है, गाड़ी चली कितनी हुई है। मेक श्योर जो अब अपनी नई गाड़ी ले रहे हो, मेक श्योर जो आप अपनी नई गाड़ी ले रहे हो भाई वो मतलब 100 किलोमीटर से अंदर ही चली हो। मतलब जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो ये गाड़ी सिर्फ 10 किलोमीटर चली हुई थी मेरी ऑल्टो।
तो मतलब इतना तो भाई ठीक होता है, मतलब गाड़ी ट्रक से उतरती है, फिर मतलब अब इनके वेयर हाउस तक या स्टोरेज तक जाती जुती है, तो मतलब 100 किलोमीटर के अंदर अंदर भाई जायज़ होता है। बंदा कहता है हाँ चल ठीक है इतनी चली होगी, 100 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता। पर भाई आपकी गाड़ी अगर चली हुई है हाँ भाई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, भाई फिर वहाँ कुछ गलत है, वो इतनी ज़्यादा नई गाड़ी नहीं चल सकती, तो उसका आप ध्यान रखो। तो ये सारी चीज़ें भाई मैटर करती हैं नई गाड़ी लेते टाइम। तो भाई आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, छोटी सी वीडियो थी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो भाई आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कुछ आपके कमेंट्स हो तो मैं नीचे मुझे कमेंट करके बताना, और अगली कोई वीडियो देखना चाहोगे तो वो भी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और जगह के साथ। तब तक के लिए भाई स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।